आंदोलन जब एक बुनियादी मुद्दा उठाता है, केवल एक छोटा सा इशू नहीं, तो उसको लंबा चलना पड़ता है और उसमें जीवटता दिखानी पड़ती है और महिलाएं सबसे ज्यादा जीवटता दिखाती है। ये माताएं बहनें जो हैं बहुत उम्र वाली माताएं हैं, कोई भी शौक से यहाँ पर नहीं आया है, मजबूरी में आया है, तो अविलंब तीनों काला कानून को वापस ले ले ताकि जो माताएं बहनें और हमारे किसान खुशी खुशी अपने घरों को लौट सके। सरकार डर रही है ना, सरकार डर गई है, इसलिए सरकार वहाँ पर पार्लियामेंट में नहीं घेराव करने दी, वहाँ पर नहीं करने के लिए जंतर मंतर पर परमिशन दी। और जंतर मंतर पर तो सभी को, देश में सभी को अधिकार है कि जंतर मंतर पर आकर धरना दे सकता। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं जंतर मंतर पर इस समय हूँ। आज मेरे साथ महिला किसान हैं जो महिला किसान सांसद बनकर आई हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये किसान आंदोलन किस तरह प्रभाव छोड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, नर्मदा आंदोलन 36 साल चला है। आज हमारा जो वहाँ मिल वर्कर्स का आंदोलन चल रहा है उसको 1377 दिन पूरे हुए हैं। तो आंदोलन जब एक बुनियादी मुद्दा उठाता है, केवल एक छोटा सा इशू नहीं, तो उसको लंबा चलना पड़ता है और उसमें जीवटता दिखानी पड़ती है और महिलाएं सबसे ज्यादा जीवटता दिखाती है। होगी बातचीत में, केवल बातचीत इससे नहीं होगा, उनको चीत होना पड़ेगा। बात तो होगी। इस आंदोलन से चिपको मूवमेंट की याद आती है जब महिलाओं ने पेड़ों को बचाया था? बिल्कुल आती है, क्योंकि खेती के क्षेत्र में भी महिलाओं का योगदान अभी में जैविक खेती में हो सकता है, प्रकृति बचाने में हो सकता है। नहीं तो खेती से हकाल देना, विस्थापन करना, भू अधिग्रहण करना, हस्तांतरण करना, ये सब महिलाओं को भिड़ने वाले मुद्दे हैं। इसलिए महिलाओं के संसद से ये जो नया एजेंडा बनेगा वो किसानी आंदोलन के एजेंडा को भी व्यापक करेगा, जनशक्ति भी और बढ़ाएगा और जीवटता भी ज़्यादा लाएगा। यहाँ पे लगभग सभी उम्र की महिलाएं मौजूद हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को डटे रहने पे रखी गई है? क्या ऐसी जो बुजुर्ग महिलाएं मोटिवेट कर रही है बेसिकली? देखिए, मोटिवेट महिलाओं ने खुद को किया है, क्योंकि वो जानती है कि खेती उनकी जीविका का आधार है। उसके बिना वो अपनी भूमिका महिलाओं की होती है जीवन रक्षा की, उसके लिए अन्न सुरक्षा जरूरी है। वो अगर खत्म होगी तो महिलाएं कैसे मानेगी? करनी चाहिए इन लोगों के सामने। हम भी तो कर रहे हैं ना, बैठे बैठे। मॉब लिंचिंग पर आपका क्या मानना है? मॉब लिंचिंग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया सिर्फ यही है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिलहाल ये जो 3 बिल हैं ये किसी धर्म को रिलेटेड नहीं है, ये हमारे खुद के सभी सेक्टर्स के लिए हैं। हमें इनको विस्तार रूप से पढ़ना चाहिए और इनका समर्थन करना चाहिए। यूपी में जो चुनाव आने वाला है उसमें आपका ये किसान आंदोलन कोई असर डाल पाएगा, या ये जो संसद आप कर रहे हैं ये कुछ असर डाल पाएगी? देखिए, असर डालेगी नहीं डालेगी। मैम, आज लास्ट दिन है संसद का, तो महिलाओं को भेजा गया है पुरुषों की जगह, इस पे क्या कहना है? देखिए, महिला शक्ति तो देख रहे हैं कि कितना ये है। ये महिलाएं जो आई हैं ये थप्पड़ उन लोगों के मुंह पर जो बोलती है कि आंदोलन बहुत कमजोर हो गया है, आंदोलन तो खत्म हो गया है। जब देखिए 200 महिलाएं सिर्फ आई है, महिलाओं का जज्बा इतना है, महिलाओं में इतना जोश है, तो आंदोलन में पुरुषों का कितना जोश होगा, पुरुषों में कितना जज्बा होगा। तो ये थप्पड़ है उन लोगों पर दिखाने के लिए कि देश के हर स्टेट से आज यहाँ पर महिलाएं जो है मौजूद है इस किसान पार्लियामेंट में। आपने देखा कि उनकी पार्लियामेंट 13 तारीख चलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे केवल 9 तारीख तक का टाइम दिया गया, इस पे क्या कहना? क्योंकि सरकार डर रही है ना, सरकार डर गई है, इसलिए सरकार वहाँ पर पार्लियामेंट में नहीं घेराव करने दी, वहाँ पर नहीं करने के लिए जंतर मंतर पर परमिशन दी। और जंतर मंतर पर तो सभी को, देश में सभी को अधिकार है कि जंतर मंतर पर आकर धरना दे सकता है। जिसे भी धरना देना होता है, प्रदर्शन करना होता है, जंतर मंतर पे आता है। तो सरकार डर चुकी है और मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि ये माताएं बहनें जो हैं बहुत उम्र वाली माताएं हैं, कोई भी शौक से यहाँ पर नहीं आया है, मजबूरी में आया है, तो अविलंब तीनों काला कानून को वापस ले ले ताकि जो माताएं बहनें और हमारे किसान खुशी खुशी अपने घरों को लौट सके। आपको नहीं लगता कि अगर इसकी सरकार डर गई होती तो तीनों कानून वापस हो गए होते? देखिए, सरकार घमंड में है, घमंड में चूर है। और एक बात ये भी है कि सरकार तो समझेगी भी, तो अडानी और अंबानी से पहले वादे कर चुकी है, उनके साइलोज बन चुके हैं ये तीनों काला कानून आने से पहले। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सरकार और अडानी और अंबानी का पैक्ट है ये, वो लोग प्री प्लान करके, तो सरकार तो मजबूर है, चाहेगी भी तो वापस नहीं ले सकती है, क्योंकि वहाँ पर उनके मित्र नाराज हो जाएंगे। कौन से वाले मित्र? अडानी और अंबानी मित्र, पूरा देश और दुनिया जानता है। अच्छा, तो मतलब आप जैसा ही राकेश टिकैत जी का कहना है कि कंपनी चला रही है सरकार, हाँ,
सरकार नहीं चला रही है। बिल्कुल देश नहीं चला रही है, गरीब जनता को नहीं चला रही है, ये कंपनी चला रही है। अडानी और अंबानी के कंपनी उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके उसी पर काम करती है और कुछ पर नहीं। देश की आम जनता से मतलब नहीं है, किसानों से मतलब नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा से मतलब नहीं है, किसी बात से मतलब नहीं। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहां तक आप लोग प्रभावित कर पाएंगे कि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ के फेंक सकेंगे? ये तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा। समय का इंतजार कीजिए और देखिए क्या होता है आगे। क्या आपको लगता है कि किसान कोई पार्टी बनाएंगे या किसानों को पार्टी बना के सरकार के सामने खड़ा होना चाहिए? इस पर मैं कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहूंगी, आगे जो होगा सबके सामने आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में मतलब इस आंदोलन का प्रभाव रहेगा? ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। और जैसे जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता समझदार है, जागरूक हो गई है और जाग रही है। आज ये जो सांसद में महिलाएं आई हैं, ये इस बात की गवाही दे रही हैं कि जनता को ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। एक ही बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, बार बार नहीं। जिस तरह काठ की हांडी एक ही बार चूल्हे पे चढ़ती है और उसके बाद से चढ़ने लायक नहीं रहती, वैसे ही ये जनता है, इसको ज्यादा बार बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने सीधा बोला ट्वीट करके कि अगर कोई भी उपद्रवी या कोई भी आंदोलनकारी अगर उत्तर प्रदेश में आके कोई आंदोलन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसकी संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी। क्या ये एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में ये कहाँ तक आप इसको? मैं बोली ना, ये लोग घमंड में चूर है, कुछ भी बोलते हैं। इनका मकसद ही लोकतंत्र का हत्या करना और मनुस्मृति को लागू करना। उसके लिए ये लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि एक से एक सत्ता वाले लोग हैं, राजशाही चला, सब उखड़ के फेंक दिए गए, है ना। तो घमंड की बोली ना बोले। ये जनता में जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन जहाँ पर रहती है बहुत ताकत होता है और वोट की चोट जो है उसे ना भूले। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, तो आने के पहले 50 बारी सोचना कि यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। ठीक है, वो देखा जाएगा कौन बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, वो तो आगे वक्त बताएगा। मैं तो आपसे बोल रही हूँ, वक्त बताएगा, वक्त का इंतजार कीजिए। कि आप देख सकते हैं किसानों का भी लंच सेशन हुआ है। संसद किसान अपनी संसद जंतर मंतर पर लगाए हुए हैं। अभी यहाँ पर लंच सेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे भोजन कर रहे हैं और लंच के बाद किसान दोबारा से अपनी संसद यहीं जंतर मंतर पर लगाएंगे। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे लंच हुआ है, तो लंच अभी यहाँ पे किसान कर रहे हैं। जो संसद भवन जाने वाले थे, जिनको यहाँ पे लाया गया है जंतर मंतर पर, क्योंकि संसद वहाँ चल रही है, तो किसानों ने बोला हम भी अपनी संसद चलाएंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे किसान भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के बाद फिर दोबारा से किसान अपनी संसद शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं